Hi guys, my name is Ritik Mehlawat. I was business analyst and strategist at Bain & Company and इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसे तरीके डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। और मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप एक फ्रेशर हो एंड आपको बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है तो बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूंगा कि भाई आराम से अप्लाई करो आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेशली अगर आपके पास कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी इंडस्ट्री का, तो बहुत ही मुश्किल होता है बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल पाना। देखो, एक फ्रेशर के लिए बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल पाना थोड़ा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद एक फ्रेशर था जब मेरे को बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल मिली थी। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज जो कि मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने से भी पहले का स्टेप ये है कि आपका प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। आप उस काबिल ही होने चाहिए कि आपको लोग बिजनेस एनालिस्ट के लिए हायर करें। तो अप्लाई करने से पहले आपको एक अच्छा खासा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा एंड रेज्यूमे बनाने से भी पहले आपको वो स्किल्स या सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे जिनको आप अपने रेज्यूमे में डालोगे। देखो, अब आपके पास अगर कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो उसको कंपनसेट करने के लिए बुकिश नॉलेज तो डालनी पड़ेगी ना। तो आपको अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालने हैं, स्किल्स डालने हैं, कंपटीशन डालने हैं या अचीवमेंट्स वगैरह डालनी है। क्योंकि देखो, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, अगर आपका रेज्यूमे स्ट्रांग है, तो आखिर कोई कंपनी आपको मना कैसे कर सकती है। एक बार आपका रेज्यूमे बन गया तो फिर आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। एंड सबसे पहला मेथड है लिंक्डइन। देखो भाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक की प्रोफाइल बाद में सुधार लेना, बट अगर आपको जॉब चाहिए तो लिंक्डइन इज द प्लेस। उसकी प्रोफाइल बहुत तगड़ी बनाओ। एक बार आपकी प्रोफाइल अच्छी खासी बन गई, उसके बाद आपको लोगों से रेफरल मांगने होते हैं। अब आप किससे रेफरल मांगोगे? तो पहले तो आप वो कंपनी ढूंढो जिसके अंदर आपको जॉब चाहिए। जैसे कि अगर मैं बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाल के लिए कोई कंपनीज बताऊं तो सबसे ऊपर आती है बेन, बीसीजी या मैकेंजी। उसके नीचे आती है एक्सेंचर या फिर जीएस एंड उसके नीचे आती है डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी, ये सारी कंपनीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है। ऑलमोस्ट हर कंपनी के अंदर आपको एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी, जैसे कि जोमैटो, स्विगी, ओयो, क्रेड, इन सब कंपनीज के अंदर भी आपको एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी। आजकल के जमाने में हर कंपनी को एनालिस्ट चाहिए, तो जॉब काफी ट्रेंडिंग पर है, तो जॉब्स की तो कमी है नहीं। अब सपोज मेरे को अगर एक्सेंचर में जॉब चाहिए तो मैं लिंक्डइन सर्च पर जाऊंगा, वहां पर एक्सेंचर डालूंगा, फिर फिल्टर्स में पीपल पर क्लिक करूंगा एंड लोकेशन में इंडिया डाल दूंगा, तो मेरे को वो सारे लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जो ऑलरेडी अभी एक्सेंचर में काम कर रहे हैं एंड जो इंडिया में काम कर रहे हैं। इन सबको आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है एंड अगर आपके कॉलेज का कोई सीनियर है तो उसको तो जरूर रिक्वेस्ट भेज देना, या कोई दोस्त भी है तो उसको डेफिनेटली रिक्वेस्ट भेज देना, क्योंकि वहां से रेफरल मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। एंड कनेक्शन के साथ साथ आपको एक छोटा सा मैसेज भी लिखना है कि हाय सर या मैम, माई नेम इज दिस, आई हैव डन दिस and I'm looking for a referral in your company for this job profile। उसके नीचे अपना रेज्यूमे भी डाल देना। एक बहुत बड़ी गलती जो काफी लोग करते हैं, वो ना उस बंदे से बोलेंगे डायरेक्टली कि सर मेरे को रेफरल दे दो, अपनी कंपनी में रेफरल दे दो। तो भाई ऐसे नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल बतानी पड़ती है कि मेरे को एनालिस्ट के लिए रेफरल दे दो या मेरे को एसोसिएट के लिए रेफरल दे दो। डायरेक्टली अगर आप बोलोगे कि अपनी कंपनी में रेफरल दे दो तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल साउंड नहीं करता एंड आपको रेफरल मिलने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और 5-10 लोगों को मैसेज करके खुश मत हो जाना कि भाई मैंने तो काफी लोगों को मैसेज कर दिया है। कम से कम आपको 100 लोगों को मैसेज करने पड़ेंगे, उनमें से 20 लोग रिप्लाई करेंगे, उसमें से 5 लोग रेफरल देंगे एंड तब जाकर आपकी 1-2 जॉब लगेगी। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कोई बंदा आपको रेफरल क्यों देगा? इसमें उन लोगों का क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी जॉब लगती है मेरे थ्रू, तो मेरे को कंपनी से पैसा मिलेगा एंड आपको जॉब मिलेगी। अगर मैं अपनी प्रीवियस कंपनी बेन की बात करूं तो वहां पर रेफरल का अमाउंट 20,000 से लेकर 5 लाख रुपीस तक भी था। इसमें भाई दोनों का फायदा है, आपको भी जॉब मिल जाएगी एंड मेरे को कंपनी से रेफरल अमाउंट भी मिल जाएगा। बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ रेफरल ही काफी नहीं है, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स भी होनी चाहिए जो उस जॉब प्रोफाइल के लिए मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आपका अच्छा रेज्यूमे बनेगा, आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। तो देखो भाई, लिंक्डइन के थ्रू आपको बेसिकली 3 लोगों को रीच आउट करना है। सबसे पहले उस कंपनी के एम्प्लॉयज को, सेकंड अपने कॉलेज के सीनियर्स को एंड थर्ड किसी भी कंपनी के हायरिंग मैनेजर्स को। जो लोग जॉब के लिए लोगों को हायर करते हैं उनको भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। ये मत सोचना कि जब वो लोग वी आर हायरिंग पोस्ट डालेंगे तभी आपको अप्लाई
करना है तब तो आपको अप्लाई करना ही करना है, बट उससे पहले भी आपको उनको मैसेज करना है। और भाई फॉलो अप जरूर ले लेना। बहुत लोग कॉपी पेस्ट करके 100 लोगों को मैसेज भेज देंगे बट कभी फॉलो अप ही नहीं लेंगे। तो भाई एटलीस्ट 2-3 बार तो फॉलो अप जरूर लेना। और सपोज अगर आपका मैसेज लिंक्डइन पर सीन नहीं होता है तो उस बंदे को ईमेल भी कर देना। इनफैक्ट ईमेल आप रात को करना ताकि जब वो बंदा सुबह उठ के ईमेल चेक करे तो आपका ईमेल सबसे ऊपर हो। इसके साथ साथ आप बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, कंसल्टिंग के ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो लिंक्डइन, फेसबुक या टेलीग्राम वगैरह पर। वहां पर भी जॉब पोस्टिंग आती रहती है। नाउ सेकंड मेथड टू अप्लाई फॉर बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल इज एक्चुअली दैट कंपनीज वेबसाइट। तो भाई जितनी भी कंपनीज है वो अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियली काफी सारी जॉब ओपनिंग्स डालती रहती है। सपोज अगर आपको बेन के लिए अप्लाई करना है तो आपको गूगल पर जाना है, वहां पर आपको लिखना है बेन इंडिया करियर्स एंड सबसे पहला जो लिंक आएगा बेन का उस पर आप क्लिक कर देना। वहां पर आपको सारी जॉब ओपनिंग्स मिल जाएगी जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी जॉब प्रोफाइल आप पे मैच करती है एंड उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको बाकी कंपनीज के लिए अप्लाई करना है तो आपको गूगल पर बस यही सर्च करना है, उस कंपनी का नाम डालो एंड पीछे इंडिया करियर्स डाल दो तो आपको उस कंपनी की जॉब ओपनिंग्स मिल जाएगी जो अभी फिलहाल अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रोफाइल को देखते हुए। एंड भाई जॉब प्रोफाइल को देखकर जरूर अप्लाई कर लेना कि आपने क्या किया हुआ है एंड उस जॉब रोल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसी के हिसाब से अप्लाई कर लेना। मल्टीपल जॉब रोल्स में अप्लाई मत करना, जो आपसे मैच करती है उसी में अप्लाई करना। और भाई अगर आपको रिजेक्शन मिलती है तो दिल छोटा मत करना, सबके साथ होता है। एंड वैसे भी आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, 100 जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तब जाके आपको 1-2 जॉब्स मिलेगी, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो तो। नाउ थर्ड वे टू अप्लाई फॉर बिजनेस एनालिस्ट जॉब इज एक्चुअली कैंपस हायरिंग। बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली कैंपस से ही हायर कर लेती है। और भाई एक कड़वा सच ये भी बता देता हूँ, जो भी टॉप कंपनीज है ना वो मोस्टली टायर 1 या टायर 2 कॉलेजेस से डायरेक्टली हायर करती है, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हो तो। बट अब ये चीजें चेंज हो रही है। पहले टॉप कॉलेजेस से ही हायरिंग होती थी बट अब कंपनीज ने रियलाइज कर लिया है कि इंटरनेट की वजह से बहुत लोग खुद से उन स्किल्स को सीख लेते हैं एंड इन टॉप कॉलेजेस के बाहर भी बहुत सारा टैलेंट है। तो अब कंपनीज ने बाहर से भी हायर करना शुरू कर दिया है। टॉप कॉलेजेस के बाहर भी टायर 3, टायर 2 कॉलेजेस वाले बच्चे भी खुद से इंटरनेट से सीख के बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें फोड़ रहे हैं। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा टॉप कॉलेज से है तो वो बंदा भी टॉप का ही होगा। बाहर भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। अब तो वैसे भी रिसेंटली एडटेक में इतना ज्यादा बूम आया है, इतने सारे अच्छे कोर्सेज एंड वीडियोस मिल रही है, लोग खुद से भी उन स्किल्स को सीख कर अच्छी खासी कंपनीज में जॉब के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी तो यही हुआ था। पहले 6 महीने मैंने एक स्टार्टअप में काम किया था, वहां से स्किल्स वगैरह सीखी एंड तब जाके मेरे को एक टॉप कंपनी जैसे कि बेन एंड कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल मिली थी। तो भाई अगर मैं एज अ फ्रेशर बिजनेस एनालिस्ट बन सकता हूँ तो आप भी आराम से बन सकते हो। आपको बस एक बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए पैशन होना चाहिए। आपको ना बिजनेस केस स्टडीज, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों से प्यार होना चाहिए। अगर वो पैशन है आपके अंदर तो डेफिनेटली आपकी जॉब भी लग जाएगी। बाकी अगर आपको इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप मेरी बिजनेस एनालिस्ट प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या स्किल्स चाहिए, क्या सैलरी होती है, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको इस बिजनेस एनालिस्ट जॉब प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, इस करियर पाथ में इंटरेस्ट है, मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना कि आपका क्या डाउट है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।